Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we will discuss सेल फ्रैक्शनेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनेल। ठीक है, तो सेल फ्रैक्शनेशन आज हम देखेंगे। सो अल्बर्ट क्लाउडी इन 1930 ओके developed the technique of cell fractionation and identified the different organelle using the technique of centrifugation। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब उन्होंने क्या किया था कि ये जो अल्बर्ट क्लाउडी जो साइंटिस्ट थे, कब किया था उन्होंने 1930। उन्होंने 1930 में एक ऐसा टेक्निक डेवलप किया था जिसको बोला जाता है सेल फ्रैक्शनेशन। इसमें क्या होता है, सेल अलग अलग होता है। ठीक है, एंड आइडेंटिफाइड, एक तो अलग होगा तभी जा कर के हम उसे समझेंगे। ठीक है, आज आप जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल के बारे में जानते हो, वो कैसे जानते हो? वो इन्हीं के कारण आप लोग जान पाते हो। ठीक है, सो आइडेंटिफाइड द डिफरेंट ऑर्गेनेल यूजिंग द टाई टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है हाई मास का, एक कंसेप्ट होता है लो मास का। तो लो मास के साथ लो डेंसिटी जुड़ा होगा, हाई मास के साथ हाई डेंसिटी जुड़ा होगा। तो जब सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है, ठीक है, एक डिवाइस होता है, ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा। तो उस प्रेशर से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ। जो आपका हाई मास होगा एंड हाई डेंसिटी जो पोजेस करेगा जिस भी सेल ऑर्गेनेल, वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा, ऊपर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे सेटल हो जाएगा। एंड जो आपका लाइटर जो डेंसिटी होगा, मतलब लो मास विथ लो डेंसिटी, वो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा और ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें उतना मास नहीं, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर रहेगा। क्लियर? नाउ cell fractionation is a procedure that allows the separation of organelle and other subcellular structure of cell from each other while preserving individual function of each component। सो सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जो कि क्या करता है, अलाउज करता है सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनेल या फिर अदर जो भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको अलग अलग करता है। किसको अलग अलग करता है? सेल की जितने भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर या फिर जितने भी ऑर्गेनेल होता है उन्हें अलग करता है। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वाइल प्रिजर्विंग इंडिविजुअल फंक्शन, उनके इंडिविजुअल फंक्शन को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं करते। ऑफ ईच कंपोनेंट, ऐसा नहीं कि एक दो कंपोनेंट का फंक्शन को हम प्रिजर्व करते हैं, नहीं, जितने भी कंपोनेंट होता है हर एक का फंक्शन में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये छेड़छाड़ करते हैं कि जब सेंट्रीफ्यूज मशीन घूमेगा एंड जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होगा तो हाई मास विथ हाई डेंसिटी जो भी कंपोनेंट होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा एंड लो मास विथ लो डेंसिटी वो ऊपर रहेगा। क्लियर? नाउ द सेल कंपोनेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी अभी मैंने बताया था कि लो मास लो साइज, हाई मास हाई साइज। तो मैंने अभी अभी बताया था कि साइज के हिसाब से एंड डेंसिटी के हिसाब से एंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के माध्यम से सारे चीज़ को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। किसको अलग करते हो? सेल के कंपोनेंट को। ठीक है, तो सेल फ्रैक्शनेशन इन्वॉल्व थ्री स्टेप्स। ठीक है, जो सेल को आप फ्रैक्शनेशन करते हो वो किस प्रोसेस से करते हो? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से करते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेल फ्रैक्शनेशन, सेल पहले तो आ सकता है सेल फ्रैक्शनेशन का 3 स्टेप बताओ। तो उसका 3 स्टेप हो गया, एक्सट्रैक्शन, होमोजेनाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेल फ्रैक्शनेशन को
हम सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, होमोजेनाइजेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन पहले हमने क्या जाना, पहले हमने ये जाना कि हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पता था, हमें होमोजेनाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था। नाउ एक्सट्रैक्शन क्या होता है, पहली चीज, सो द सेल और टिश्यू आर सेपरेटेड इन ए सॉल्यूशन ऑफ appropriate pH and salt content, यूजुअली आइसोटोनिक सुक्रोज, जिसका वैल्यूज क्या होता है 0.25 से लेकर के 0.25 मोल्स पर लीटर, ठीक अच्छी, 80 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस टू एक्सट्रैक्ट द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सो इसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। देन होमोजेनाइजेशन ऑफ द सेल, सो होमोजेनाइजेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू इज टू रप्चर सेल मेम्ब्रेन विदाउट डैमेज टू एनी ऑफ द ऑर्गेनेल। मतलब हमारा यहाँ पर होमोजेनाइजेशन ऑफ द सेल में क्या होगा, हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे, बाकी किसी ऑर्गेनेल को हम क्या करेंगे, कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। द टिश्यू इज प्लेस्ड इन ए कोल्ड आइसोटोनिक बफर्ड सुक्रोज सोल्यूशन। जो टिश्यू को हम क्या करेंगे, होमोजेनाइजेशन ऑफ द सेल करेंगे, उस टिश्यू को हम प्लेस करेंगे कहाँ पर, एक ठंडे एरिया में एंड आइसोटोनिक बफर्ड सुक्रोज सोल्यूशन में। नाउ कोल्ड किस लिए, कोल्ड इज टू रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी। अगर हम उसे कोल्ड पोजीशन में रखेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इट में ब्रेक डाउन ऑर्गेनेल, या तो ये ऑर्गेनेल को क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। आइसोटोनिक इज टू प्रिवेंट ऑर्गेनेल फ्रॉम द श्रिंकिंग फ्रॉम ऑस्मोटिक गेन और लॉस ऑफ द वाटर, ठीक है। आइसोटोनिक में हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनेल को बचाना चाहते हैं, कहाँ से, ये जब श्रिंकिंग करता है उससे। तो ऑस्मोटिक गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, वाटर का जो ऑस्मोटिक गेन होता है, लॉस होता है, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोटोनिक बफर्ड सुक्रोज सॉल्यूशन में उसी सेल को या फिर उसी टिश्यू को हम डालते हैं। नाउ बफर्ड मीडिया इज टू मेंटेन ए कांस्टेंट पीएच। बफर्ड मीडिया क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट पीएच मेंटेन करना है। नाउ सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन इज डन आइदर बाय ए मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल मेथड। जो पहले हमने यहाँ पर बताया था कि होमोजेनाइजेशन ऑफ द सेल में हम क्या करते हैं, रप्चर द सेल मेम्ब्रेन, तो उसी को यहाँ पर लिखा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन इज आइदर डन बाय मैकेनिकल या फिर नॉन मैकेनिकल मेथड। सो व्हाट आर द मैकेनिकल मेथड, व्हाट आर द नॉन मैकेनिकल मेथड, in detail we can learn in upcoming video lecture. Till then, bye bye, thank you, Jai Hind, Bande Mataram, thanks for watching.